नमस्कार दोस्तों, आपका अपने वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान सूजन क्यों होती है, इसका कारण क्या है और सबसे मेन कुछ टिप्स और घरेलू उपाय क्या हैं। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक लाइक तो ज़रूर बनता है। गर्भावस्था के दौरान कभी भी हाथों और पैरों में सूजन आनी शुरू हो सकती है। ऐसा अधिकतर प्रेगनेंसी के 5वें महीने और डिलीवरी के आसपास होता है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, लंबे समय तक खड़े रहने, थकान वाला काम करने, आहार में पोटेशियम कम लेने और कैफीन और सोडियम के अधिक सेवन के कारण भी प्रेगनेंसी में सूजन की दिक्कत हो सकती है। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान सूजन आना परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर अचानक हाथों और पैरों में सूजन आती है तो इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ये प्रीक्लेप्सिया का संकेत हो सकता है। अब हम जानते हैं कि किस वजह से होता है। प्रेगनेंसी में शिशु के विकास के लिए शरीर को दिन रात काम करना पड़ता है। ऐसे में खून और तरल पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। गर्भावस्था में महिलाओं के शरीर में खून का उत्पादन लगभग 50% तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी में सूजन पैदा होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को चेहरे, हाथों, पैरों और एड़ियों में सूजन ज़्यादा प्रभावित करती है। गर्भावस्था का हर दिन चुनौतीपूर्ण और मुश्किल भरा होता है। प्रेगनेंसी में पेट तो बाहर निकलता ही है, साथ ही पूरे शरीर में भी सूजन आ सकती है। सूजन सबसे ज़्यादा पैरों और हाथों को प्रभावित करती है। इस समस्या को प्रेगनेंसी में होने वाली सूजन को एडिमा का नाम दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं को प्रेगनेंसी में सूजन होने की बहुत शिकायत रहती है। तो आज हम इसी विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई चीज़ों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। पैरों में सूजन से आप असहज तो महसूस कर ही सकती हैं और इससे आपको असुविधा भी होती है। हालांकि इसे कम करने के लिए कई तरीके हैं, जिसमें आप अपने स्वस्थ आहार और सक्रिय जीवन शैली को भी शामिल कर सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान पैरों में सूजन होने पर मैं अब आपको जो उपाय बता रही हूँ, आप उनको करेंगी तो बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए, अब सबसे पहले मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स आपको देती हूँ जो आपको डेली रूटीन में करनी है, जिससे कि सूजन हम अगर आ गई है सूजन तो हम कम कर सकते हैं। इसके लिए लगातार आप एक पोजीशन में ना बैठे रहें। बैठने से खड़े होने या खड़े होने से बैठने पर रक्त प्रवाह बेहतर होता है और हाथ पैरों में सूजन कम करने में मदद मिलती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है ये अगर आप कंटिन्यूसली खड़े हों या बैठे हों। करवट लेकर सोने पर भी सूजन में काफ़ी राहत मिलती है। ये शिशु और किडनी दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। खूब पानी पिएं, इसमें शरीर में मौजूद अतिरिक्त फ्लूइड बाहर निकलता जाएगा। शरीर में कोहाइड्रेट होने पर बॉडी को अतिरिक्त फ्लूइड स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी पानी, जूस जो भी आपको अच्छा लगे आप पीजिए। आप प्रेगनेंसी में कुछ सेफ एक्सरसाइज कर सकती हैं। एक्सरसाइज से रक्त प्रवाह बेहतर होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और हाथ पैरों में जमा होने वाले ऊतकों को बाहर निकलता है। जब भी आपको समय मिले पैरों को थोड़ा ऊपर फैलाकर बैठिए। कुछ देर तक ऐसे पैरों को ऊपर करने से जमा फ्लूइड को बाहर निकलने में बहुत मदद मिलती है। अब बात करते हैं सेंधा नमक और फिटकड़ी के पानी की। आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक और फिटकरी डालकर अपने पैरों को हल्का हल्का सुहाता हुआ रखें
इससे आपके पैरों की सिकाई होगी और सूजन में बहुत आराम मिलता है। अब बात करते हैं पैरों की मालिश की। गर्भावस्था के दौरान पेट में शिशु का वजन होने के कारण पैरों में अधिक पीड़ा और थकान महसूस होती है। इन दिनों आपको अत्यधिक थकान महसूस हो सकती है। नियमित रूप से मालिश करवाने से आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। साथ ही साथ पैरों में सूजन को कम करने के लिए भी मालिश अधिक मददगार हो सकती है। पैरों की किसी अच्छे तेल से मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और साथ ही शारीरिक विषाक्त पदार्थों को कम करने में भी मदद मिलती है। यानी जब भी आपको समय लगे, हल्के हाथों से किसी से मालिश करवाएं। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपायों की। इसमें सबसे पहला आता है अनानास को छीलकर उसको गोल टुकड़ों में काट कर लीजिए। उस पर काली मिर्च का चूर्ण और काला नमक बुरक कर खाने से बहुत लाभ मिलता है। इससे मूत्र में वृद्धि होती है जिससे सूजन कम हो सकती है। ये आजमाए हुए और पूर्णतः सेफ हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। नंबर 2 पर आता है बरगद के पत्तों को घी में चुपड़कर उनको गर्म करके पैरों पर बांधने से गर्भवती महिलाओं के पैरों में सूजन दूर हो जाती है। ये उन स्त्रियों के लिए है जिनके पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं और उनको चलने में दिक्कत हो रही है। गर्भावस्था में पैरों के सूजन में काले जीरे के काढ़े से पैरों को धोना चाहिए। इससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है। नंबर 4 पर आता है अजवाइन का बारीक चूर्ण पैरों में धीरे धीरे मलने से बहुत फ़ायदा मिलता है। ये छोटे छोटे घरेलू उपाय करके आप इस समस्या से आसानी से निजात पा सकती हैं। और साथ ही साथ मेडिटेशन और योगा करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपकी आंतरिक पावर को बढ़ाता है और साथ ही साथ बच्चे को भी बहुत स्वस्थ रखता है और किसी भी समस्या से निपटने में बहुत सहायक साबित होता है। यदि मेरे उपाय आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी समस्या यदि आपको है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकती हैं। मैं उसका उत्तर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। आप सभी स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। ये समय बहुत बुरा चल रहा है, इसमें सब एकजुट होकर चलेंगे तो सभी का फ़ायदा है। धन्यवाद।